नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे आपका स्प्लिट एसी हो, चाहे विंडो एसी हो, चाहे टावर एसी हो, चाहे पोर्टेबल एसी हो, या फिर चाहे सिंगल फेज कैसेट एसी हो। इस समय जो हम लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं, स्टेबलाइजर कितना पावर करना चाहिए जो स्टेबलाइजर जल्दी ख़राब नहीं होगा, या फिर आपके घर का स्टेबलाइजर बार बार ख़राब हो रहा है तो क्यों ख़राब होता है, इसका रीजन है इसी वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। और किस तरह सिलेक्शन करें स्टेबलाइजर का कि प्रॉपर वो सही तरीके से काम करे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। कितना टन में कितना किलो वाट का या कितना किलो वोल्ट एम्पियर का हम लोग स्टेबलाइजर लगाएंगे, ये भी हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला इंडोर है, ये मेरा आउटडोर है, यहाँ पर स्टेबलाइजर, ये मेरा मेन पावर सप्लाई है। जो मेन पावर सप्लाई आता है स्टेबलाइजर में आता है और स्टेबलाइजर से निकलता है इंडोर में आता है और इंडोर से फिर आउटडोर में पावर सप्लाई जाता है। इस तरह जब एसी काम करता है तो प्रॉपर ये लोड को मेंटेन रखता है, यानी कि वोल्टेज को मेंटेन रखता है। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, स्टेबलाइजर बार बार क्यों खराब होता है या फिर कितना किलो वाट का हम लोग स्टेबलाइजर लगाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरा 1 टन के यहाँ पर टन लिख दिए, यहाँ पर किलो वाट लिख दिए। बहुत बार किलो वाट के बदला यहाँ पे के भी लिखा रहता है, यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर वाट होता है। यहाँ पर भी ए के बदला डायरेक्टली वाट भी लिखेगा तब पर भी चलेगा, यानी कि किलो वाट एक ही हुआ या किलो वोल्ट एम्पियर एक ही हुआ। ठीक है ना, यानी के भी ए या के डब्ल्यू एक ही हुआ। ठीक है, तो 1 टन में कितना किलो वाट का स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, तो वहां पर आपको लगाना है 3 किलो वाट का। ठीक है, 1.5 टन में तो 4 किलो वाट का और 2 टन में 5 किलो वाट का। ये हो गया उसको लोड के हिसाब से। अगर आपका टन 1 टन के सी है, 1.5 टन के सी है, 2 टन के सी है, तो इतना पावर का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और अभी बचता, जब आप स्टेबलाइजर खरीदने जाते हैं तो वहां पर देखते होंगे आपसे दुकानदार पूछता कितना किलो वाट का चाहिए। चलिए ठीक है, आपको 3 किलो वाट का चाहिए, 3 किलो वाट का तो बोल दिए, लेकिन आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज से उठाने वाला स्टेबलाइजर चाहिए, निर्भर इस पर भी करता है। तो उसके लिए अब हम लोग समझते हैं, अगर आपके घर में 190 मिनिमम वोल्टेज आता है, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं आता है, आप 190 से उठाने वाला लीजिएगा। ये क्या करेगा, 190 से उठा करके वोल्टेज को 220 से 240 वोल्टेज तक एसी पहुंचा देगा। ठीक है ना। अगर आपके घर में 190 से भी कम आ रहा है तो 150 से उठाने वाले ले लीजिए, 150 से वोल्टेज उठा करके क्या करेगा, 220 से 240 पहुंचा देगा। अगर आपके घर में 150 से भी कम वोल्टेज आ रहा है तो 110 वाला ले लीजिए, 110 वोल्टेज से उठा कर क्या करेगा, ये 220 से 240 कर देगा। अगर आपके घर में 110 से भी कम आ रहा है तो लास्ट आता है 90 वोल्ट से उठाने वाला। 90 वोल्ट से क्या करेगा, ये मिनिमम 90 वोल्ट आता है, 90 वोल्ट से उठा करके 220 से 240 वोल्ट एसी तक पहुंचा देगा। इस तरह से काम करेगा। अब कहिए कोई 90 वोल्ट से उठाने वाला ले लिया है, लेकिन उसके घर में आ रहा कितना वोल्टेज, 150 वोल्टेज, तो काम करेगा या नहीं काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ट्रक है बड़ा सा ले लिए हैं, अब उसमें 5 किलो वजन ले जाइए या फिर 5 टन का वजन ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्रक ही छोटा है तो उसमें 5 टन का वजन नहीं जाएगा, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। ये चीज़ है। अगर हम कम से उठाने वाले तो इसका प्राइस ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सस्ता ये होगा, उससे भी थोड़ा सस्ता ये होगा, इससे भी थोड़ा सस्ता ये होगा। उसी तरह इसमें ये थोड़ा सस्ता होगा 3 किलो वाट का, 4 किलो वाट थोड़ा महंगा होगा, ये थोड़ा महंगा होगा। इस तरह से ये बढ़ते जाता है। ये स्टेबलाइजर का काम होता है। इसमें जो लगा हुआ रहता है, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। आपको उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको स्टेबलाइजर का सिलेक्शन कैसे करना ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया। अगर आप स्टेबलाइजर कम पावर लेते हैं, जिस कारण से स्टेबलाइजर पर जब लोड पड़ता है ज़्यादा, तो स्टेबलाइजर पीसीबी या ट्रांसफार्मर बार बार यहाँ पे खराब होते रहता। मेन इसका मकसद यही होता। अगर वोल्टेज आपके घर में फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है, अगर स्टेबलाइजर सही पावर का है तो जल्दी खराब नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना। तो आपको सही पावर का स्टेबलाइजर हमेशा सिलेक्शन करना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।